मेरे प्यारे साथियों सब, आप लोगों को सभी को अभिनंदन और प्रणिपात। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस अगले चैप्टर में, जो कि हम लोग जो सीरीज कर रहे थे बीपीडब्ल्यू का उस सीरीज में हम लोग ये जो चैप्टर है रियल नंबर्स का दोनों पार्ट ख़त्म कर दिए हैं। पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 ये ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग आए हैं लेकर आप लोग को लिए नेक्स्ट चैप्टर पोलिनोमियल। कौन सी चैप्टर? पोलिनोमियल। क्या नाम है ना, मस्त नाम है। इस सब जितनी भी सिलेबस है, इस सब सिलेबस के अंदर हम लोग इस चैप्टर को नहीं कर पाएंगे। कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग नहीं कर पाएंगे। पहले ही बता देते हैं क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन किया जाता है, यानी कि इसमें काम मिस्त्री जो होते हैं ना, जो घर बनाते हैं, इसमें काम काज है। किस चीज़ की काम काज है? इसमें डिवाइडर, कंपास, रूलर, ये सब की, स्केल की, पेंसिल की, ये सब की ज़रूरत है। इसीलिए ये नहीं हो पाएगा इसमें, ठीक है? इसके लिए क्षमा करेंगे, ठीक है? उसके बाद जो इसमें बाकी सब जितने चैप्टर है उस सब के लिए हम लोग सुपर शॉर्ट्स कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको इरेज करते हैं। आज हम लोग को पोलिनोमियल चैप्टर के बारे में पार्ट 1 देखेंगे। हम पहले ही बताए थे आप लोगों को, क्या बताया गया था कि हर एक के हर एक चैप्टर का जितने भी है उस सब के 2 पार्ट नजर आएंगे, ठीक है? पार्ट 1 जिसमें हम लोग को क्या करना रहता है आप लोग को पता होगा पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, है ना? और इस पर आपको टेस्ट भी देते हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन का टेस्ट आप लोग को दिया जाता है और आप लोग मुझे उस टेलीग्राम पे सेंड करते हैं, ओके? तो चलते हैं नेक्स्ट के आगे की तरफ। ये भी है आपका आगे की टॉपिक है, ये एरिया इज रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया, वॉल्यूम। ये दिस इज हर एक चैप्टर का 2 पार्ट बनेगा। चलिए, तो ये है आपके सामने सुंदर सा खुलता हुआ चेहरा। किस चीज़ की चेहरा है ये चेहरा है बोर्ड प्रिपरेशन ऑफ वार, बीपीडब्ल्यू का, ठीक है? इसके अंदर हम लोग क्या करने जा रहे हैं? इसके अंदर पोलिनोमियल, ये हम लोग की चैप्टर नंबर 2 होगी, ठीक है? ओके, चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2, ठीक। इस चैप्टर में जैसे कि इसमें नाम अगर देखेंगे अच्छे से, नाम में ही बहुत कुछ रखा हुआ है, नाम में ही बहुत कुछ होता है। इंसान के काम से बाद में पहचाना जाता है, पहले नाम से पहचाना जाता है। इसीलिए यहाँ पे ये जो सोच रहा है, ये जो व्यक्ति, इसके माइंड में चल रहा है ना कि ये पोली क्या है, पोली एक नाम है, पोली अनोमियल क्या है, ये भी कुछ है, ठीक है? अगर इसको देखेंगे ना तो ये इसमें 2 नेम जुड़ा हुआ है, एक पोली प्लस नोमियल, पोलिनोमियल, ठीक है? अच्छा, पोली इसका बता देते, इसका हिंदी में बहुत ही अच्छा नाम है, हिंदी में इसके हिंदी में नाम जैसे कि बोला जाता है बहुपद। क्या बोला जाता है? फिर से बोलाइए, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको रिजेक्ट करते, इससे नहीं, दूसरे से, ब्लैक से। क्या नाम है इसका नाम है बहु और दूसरा पद, बहुपद, ठीक है? हाँ, अगर हिंदी में नाम इसका सुने समझे तो बहु का मतलब समझते हैं? बहु को इंग्लिश में हम लोग ये लिखते हैं, पोली लिखते हैं, पोली। क्या लिखते हैं? पोली। इसको नीचे लिख दूँ? नीचे लिख देता हूँ, पोली, ठीक है? अब प्लस पद को हम लोग इंग्लिश में नोमियल बोलते हैं, नोमियल्स, ठीक है? बहु समझते हैं ना, बहु, घर की बहू जो होता है, ये हमारे मैथ का बहू है, समझे? इसीलिए इसको छुपा के हम लोग रखते हैं, है ना? इसमें भी अच्छा खासा नंबर आता है, ठीक है? इसकी भी प्रैक्टिस अच्छे खासे करेंगे। तो यह है क्या है, पॉलिटी समझिए। बहु का मतलब बहुत सारा, बहु का मतलब बहुत सारा इसमें होते हैं बहु। नहीं समझ में है, बहुत सारा बहु कौन से होते हैं? इसमें मैथ में है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। हम लोग फैमिली तो पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग मैथ का फैमिली पढ़ रहे हैं ना इसमें, तो मैथ की फैमिली में बहु भी आता है। तो ये जो इसमें बहु जो है, इसमें हम लोग बहु किसको बोले देंगे? तो आप लोग के सामने दिख रहा है बहु, कौन सा बहु है? देखिए, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये सब इसको बहु कहा जा रहा है। और ये सब जितना आया हुआ है, ये चीज़ या फिर ये चीज़ या फिर ये चीज़, ये सब क्या है? तो ये सब है हमारे पद, ये है पद, समझे? तो इसमें बहु है इतने सारे, और इसमें पद इसमें मिला हुआ है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है इंग्लिश में पोलिनोमियल, हिंदी में बहुपद, यानी कि बहुत सारा पद, ठीक है? ये छोटा मोटा बात था जो शुरुआती की तौर की बात था। चलिए इसको इरेज करते हैं। हम लोग को इसके अंदर सबसे पहले क्या जानना है?
इस चैप्टर 2 के अंदर। इसके जो ये जो सुपर शॉर्ट्स है, इस सुपर शॉर्ट का जो नोट्स होगा, रिवीजन नोट्स, ये आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, जो मेरा टेलीग्राम है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले इसमें पढ़ना है कि पोलिनोमियल, सबसे टॉपिक पहला यही है। पोलिनोमियल क्या है? तो पोलिनोमियल एक तरह का बहुपद है, यानी कि बहुत सारा वाला एक पद है, संख्या है, बहुत सारा वाला, बहुत अनेकों वाली एक बहुपद है, यानी कि पोलिनोमियल है। इन वन वेरिएबल, यानी कि एक ही वेरिएबल में होगा, जो कि एक्स हो सकता है या फिर एक्स की जगह वाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं? जो कि आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है, इस चीज़ को इस चीज़ में एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, इस चीज़ में अगर कोई भी चीज़ हमको नज़र आया, कोई भी चीज़ गणित के अंदर में कोई भी चीज़ अगर नज़र आता है, इस चीज़ में जहाँ पे नीचे ये एक्सप्रेस किया हुआ है यहाँ पे, तो वो चीज़ हमारा पोलिनोमियल कहलाएगा। पोलिनोमियल के कुछ शर्तें हैं, पहले उस शर्त जानेंगे, समझेंगे। लेकिन उस शर्त क्या है समझिएगा सबसे पहले। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले लिखे, एक बात लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ठीक है। ये एक पोलिनोमियल कहलाएगा, हाँ कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये इस टर्म में है। किस टर्म में है? ये वाली यहाँ पे जो है इस टर्म में नज़र आपको आएगा, इस टर्म में, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या इसमें नहीं ना? नहीं। तो ये पोलिनोमियल होगा। क्यों होगा पोलिनोमियल? क्योंकि इसके नीचे कुछ शर्त दिया हुआ है। सबसे पहला शर्त किया कि यहाँ पर ए या फिर यहाँ पे ए एन जो है या फिर कुछ भी है, वो सब जो होंगे वो रियल नंबर होंगे। कौन रियल नंबर है यहाँ पे? यहाँ पे ये जो ए है, बी है और सी है। इसमें सब जगह तो ए आया था, तो लेकिन इसमें ए बी सी आया है। इसमें क्या आया है? ए बी सी आया है। इसीलिए इसमें ए बी सी को सबसे पहले देखना है कि रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या कि इसकी जो पावर है, इसकी पावर यानी कि ये, इसकी पावर यानी कि ये, इसके ऊपर जो लगा हुआ है स्क्वायर त्वायर क्वायर कुछ भी लगा हो, तो यहाँ पे ये जो पावर है, ये पावर हमेशा रहना चाहिए किस चीज़ में? होल नंबर में रहना चाहिए, होल नंबर में। होल नंबर यानी कि होल नंबर समझ रहे हैं? होल नंबर, होल नंबर समझ रहे हैं, जिसको एन से डिनोट किया गया है, इसकी पावर को एन से डिनोट किया गया है, यहाँ पे एन से डिनोट किया गया है। होल नंबर क्या होता है? ये भी पूछने की बात है। जैसे कि जो जीरो से स्टार्ट होता है और कभी ख़त्म ना हो, जीरो से स्टार्ट हो और कभी ख़त्म ना हो, वो हमारा होल नंबर है। तो ये वाली जिसके पावर में, जिसके मत्थे पे, मत्थे क्या है इसका? इसका ये है सर, ये वाला, ये हमेशा होल नंबर में रहना चाहिए। तो पहली बात कंडीशन क्या है कि रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर ए बी सी, चाहे ए हो वहाँ पे कुछ भी हो, वो हमेशा रियल नंबर। दूसरी कंडीशन कि वो हमेशा होल नंबर में होना चाहिए वो, तो उसको पोलिनोमियल कहेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। एक फैमिली है, एक फैमिली में बहुत सारा बहू आई हुई है, बहुत सारा बहू है, ठीक है, बहुत सारा बहू है। उस बहू में सबसे पहले आया है 3 आया है, ओके। उसके बाद क्या? उसके बाद फिर आया है 4x² आया है। उसके बाद क्या आया है? 4x आया है। उसके बाद क्या आया है? 3x³ आया है। उसके बाद क्या आया है? 4x² प्लस का 5 आया है। ये आया, ये सब इतनी सारा आया है। देख रहे, एक फैमिली में इतने सारे बहू है। तो अब इसमें बताना है कि इसमें जितने भी आए हुए हैं बहू, ये सब क्या बहू क्या पोलिनोमियल है? बहू है कि नहीं है, ये बताना है। बताइए तो जल्दी। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, किसको देखते हैं? ये नंबर को। 3 को छोड़ दें, नहीं 3 को पकड़ेंगे, अभी नहीं पकड़ेंगे, इस बहू को अभी पकड़िए, ठीक है। पकड़ लिए होंगे। तो इसमें क्या 4 एक रियल नंबर है? सबसे पहला कंडीशन, यस रियल नंबर है। क्या इसमें ये जो पावर है, क्या ये पॉजिटिव यानी कि होल नंबर पे है? ये इसकी पावर होल नंबर में है, तो हाँ, इसीलिए इसको कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? पोलिनोमियल। इसकी पावर को देखिए, 4x की पावर 1, 4x की पावर 1, 4 रियल नंबर है, x एक वेरिएबल है बिल्कुल, और 1 इसकी जो पावर है, ये एक होल नंबर में आता है, ये भी पोलिनोमियल है। इसी तरीके से ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, ये पूरा, ठीक है, ओके। ये तो बात समझ में आई है। तो ये सब पोलिनोमियल है, लेकिन 3 क्या है? 3 के बारे में कुछ बताए नहीं बातें। ये जो 3 है, ये क्या है? तो ये 3 भी पोलिनोमियल कहलाएगा। क्यों?
क्योंकि आगे हम लोग जब चलेंगे तो इसके टाइप्स आएंगे, यानी कि बहुएं जो होती है अनेकों प्रकार की होती है, कोई सीधी सादी, कोई बदमाश, तो कोई शांत स्वभाव के, ठीक है, शांत स्वभाव के बोलना चाह रहे थे, ऐसे प्रकार के। तो ये थ्री जो है इसके इसके इस साइड में x है, लेकिन इसकी x की पावर 0 छिपा हुआ है, ठीक है, जिसके कारण से ये 3 × 1 बन जाता है और ये 3 हो जाता है, समझे। तो ये भी एक पोलिनोमियल है, लेकिन इसका महत्व कम है, गांव की पढ़ी लिखी है ये, इसीलिए गांव से है, इसीलिए इसके साथ कोई उतना x नहीं आता है। खैर ये बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई समस्या इसमें नहीं होना चाहिए। तो इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे आपको ये बताते हैं थर्ड बात में, यहाँ पे थर्ड जो पॉइंट है इसका यही कहा गया है कि ए एन कभी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये जो टर्म है इस टर्म में ए एन के जगह पे कभी 0 नहीं रख दीजिएगा। क्यों नहीं रख दीजिएगा? नहीं तो ये फिर पोलिनोमियल नहीं बन पाएगा। यहाँ पे अगर 0 रखा जाएगा, हर जगह 0 आ जाएगा, तो ये पोलिनोमियल नहीं बनेगा, पोलिनोमियल नहीं बन पाएगा। बात समझे? ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिए। चलिए ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कुछ एग्जाम्पल है इसके सामने, ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल, ये रहा एग्जाम्पल कुछ जैसे कि ये देखिए 3x² प्लस का 5x प्लस का 1, ये एक पोलिनोमियल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि 3, 5 और 1 ये सब रियल नंबर है। इसकी पावर देखिए, पावर सब ये क्या है, होल नंबर में, इसकी पावर 1 यहाँ पे छुपा हुआ है, ये सब होल नंबर में। x - का 4 ये भी क्या है, पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि x के ऊपर x - 4 है, इसके ऊपर 1 छिपी हुई है पावर, तो ये यहाँ पे 1 भी है, यहाँ भी 1 छिपा हुआ है, तो 1 और 4 रियल नंबर, इसकी पावर होल नंबर, इसीलिए ये पोलिनोमियल है। ओके ओके। लेकिन लेकिन नीचे जो आई हुई है ये है, ये सब रुपया है, ये नहीं है पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं कहला सकता है। क्यों? क्योंकि 1/x को अगर ऊपर ले आएंगे, x को अगर ऊपर ले आएंगे तो यही पावर नेगेटिव में चला जाएगा। अच्छा, जिस पावर को आपको कहा गया था कि वो होल नंबर में होना चाहिए, होल नंबर वो भी किस चीज़ का, पॉजिटिव इंटीजर में होना चाहिए, पॉजिटिव, यहाँ पे ये नहीं बात लिखा हुआ मेंशन है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। होल नंबर में तो ऐसे भी पॉजिटिव ही आता है। तो यहाँ पे देखने के लिए क्या मिला, यहाँ देखने के लिए मिला कि ये तो माइनस में है, ये किसी में माइनस में है। ओ माय गॉड, इसका मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है, बहुरूपिया है ये। इसी तरीके रूट एक्स, यहाँ पे किसी के अगर मान लीजिए यहाँ पर ए है, इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो इस चीज़ को रूट का मतलब होता है 1/2, कहीं पढ़े हुए नीचे क्लास में आप, ठीक है। इस रूट को ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे x है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x, इसकी पावर लिख सकते हैं 1/2, और 1/2 करेंगे तो x की पावर क्या हो जा रहा है, x की पावर 0.5 हो जा रहा है। ओ माय गॉड, ये अनर्थ हो गया। जो मुझे होल नंबर कहा रहा था, वो होल नंबर कभी भी पॉइंट में नहीं होता है, हमेशा ऐसे होता है, या तो 0 होता है, या तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, इस तरीके से डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाता है, लेकिन होल नंबर कभी पॉइंट में तो नहीं देखे हैं, इसीलिए ये भी पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया बात? आशा करते हैं, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई लैंग्वेज एंड दिस रिविजन नोट्स। ओके, सुपर शॉर्ट्स इरेज करते हैं। नेक्स्ट आगे टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपकी डिग्री पोलिनोमियल की। किसकी? डिग्री पोलिनोमियल। ये डिग्री पोलिनोमियल क्या है, इट्स सेकंड टॉपिक है आपका। सेकंड टॉपिक क्या है, जैसे कि बहुत सारे आपके पोलिनोमियल के अंदर आ गया, एक साथ फैमिली के अंदर बहुत सारा बहु आ गए, तो एक फैमिली ओपन किए थे, फैमिली ओपन नहीं था, मतलब वो पहली चीज़ था फैमिली, इस फैमिली में बहुत सारे आ गए पोलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 7 आया, ये आया, फिर ये आया, ठीक है, उसके बाद और भी आता है, ठीक है, नहीं लिखा हुआ है, तो ये सब आ गए हैं। तो ये सब अगर आ गए तो जैसे कि पहले क्या आया, पहले 7 आया, ठीक है, उसके बाद क्या आया, उसके बाद फिर आया 2x प्लस का 3, उसके बाद फिर आया x² माइनस का 5x प्लस का 6, ये आ गया। उसके बाद फिर क्या कहें, उसके बाद फिर क्यूब वाले है ना, तो x क्या करें, x यहाँ पे 3 क्यूब दे दीजिए। ओके
ओके 3x³ दे दीजिए। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? अच्छा ये बताइए इसके साथ कोई है, कोई है कहने का मतलब इसके साथ कुछ है, x लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। नहीं लगा हुआ तो फिर यहाँ पे x की पावर यहाँ पे क्या है, छिपा हुआ 0। ठीक है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जितने भी बहुएं हैं, यानी कि बहुपद, यानी कि पोलिनोमियल, इस जितने भी पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल को सबसे ज़्यादा महत्व उसको दिया जाएगा जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर डिग्री है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट पावर डिग्री है, उस सबका अलग अलग नाम होगा। कहने का मतलब ये है यहाँ पे x का द हाईएस्ट पावर x इन द फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल, इस जितने भी बहु है उसके सब में देखना है कि x का सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, यानी कि डिग्री, जिसको डिग्री पावर कुछ भी कह सकते हैं, पावर। ओके, इसकी अगर देखें तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिला, x का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 0 देखने के लिए मिला, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी डिग्री क्या है 0। फिर ये वाली जो पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल में क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है इसकी पावर। ठीक है, सबसे x है, x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 देखने के लिए मिला, तो इसीलिए इसका क्या है 1 है डिग्री। ये सब का अलग बाद में जाके इस सब का अलग अलग नाम रखा गया है। ये गांव की है, ये शहर की है, ये मद्रास की, ये मुंबई की, इस तरीके से कुछ है। अब इसमें देखिए, इसमें जो है x यहाँ दिखना, यहाँ दिखा x की पावर 1 यहाँ पे है, सबसे ज़्यादा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है 2 पे आ रहा है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 होगी इस पोलिनोमियल की। ओके, यहाँ पे एक ही है, एक ही यहाँ पर आया हुआ इसी पे है, तो इसकी हाईएस्ट पावर सिर्फ देखने के लिए मिला 3। ठीक है, तो इसका क्या है हाईएस्ट डिग्री पावर, ये 3 है। ठीक है, इसी को कहा जाता है हाईएस्ट पावर। ओके, इतनी बात समझ में आया? समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, तो इसको इरेज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे समझते हैं ये सब जो हमारी फैमिली में आने के लिए आ गया, ये सबको पोलिनोमियल सबको नाम दिए, सबको क्या नाम दीजिए, पोलिनोमियल ही नाम दिए सभी को। अभी क्या बोल रहे हैं, सभी को एक ही फैमिली में है सब, अभी नया नया सबका ये हुआ है, मैरिज हुआ है, आया है घर में, सभी को अगर पोलिनोमियल के नाम से बुलाया जाएगा, नहीं समझ रहे हैं बात को? जैसे कि एक ही फैमिली में ये सब इतने सारे हैं बहु, यानी कि पोलिनोमियल है, कल को मुझे इसको बुलाना हो तो इसको भी पोलिनोमियल कहा जाएगा। हर एक को पोलिनोमियल ही कहें। अगर एक ही फैमिली के अंदर अगर इतने सारे को पोलिनोमियल ये भी है, पोलिनोमियल ये भी है, पोलिनोमियल ये भी है, पोलिनोमियल ये भी है, तो सबको पोलिनोमियल करके बुलाएंगे। एक पोलिनोमियल इधर आओ, ओए सुनो इधर, पोलिनोमियल इधर सुनो। फिर 7x की पावर 0 है, उसको भी पोलिनोमियल कहेंगे, पोलिनोमियल इधर आओ। तो क्या कन्फ्यूजन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल, आप बोल रहे हैं हाँ होगा, होगा तो होगा। इसीलिए हम लोग क्या किए कि जो कम पढ़ी लिखी है, गांव से आई है, जैसे गांव से कौन आई है, ये 0 जिसकी पावर सबसे कम है, सबसे कम, इसको हम लोग नाम देंगे इस चीज़ का कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, पोली को POL लिख देते हैं, पोल, कोई दिक्कत नहीं। इससे तो ज़्यादा पढ़ी लिखी है, इससे ज़्यादा कौन पढ़ी लिखी है, पावर 1 वाली। ठीक है, ये गांव से पढ़ी हुई थी, इस मान लीजिए 6 तक पढ़ी हुई है। ठीक है, तो इसको हम लोग अलग नाम देंगे, इसको नाम लेंगे जिसकी पावर, मतलब जिसकी पावर क्या है 1 हो, जो कम है, सबसे कम पढ़ी लिखी है, वो गांव की कांस्टेंट पोलिनोमियल जिसकी पावर 1। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल, जो यहाँ दिखाया गया है। ये सब आएंगे किसके अंदर, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टॉपिक 3 है ये कौन सी पोलिनोमियल है, इस सबको पोलिनोमियल तो बोला जाएगा, लेकिन कौन सी पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए ये भी एक बहु है, इस बहु में इसकी पावर 1 है, लेकिन इसको नहीं दिख रहा है, जिसको सबसे ज़्यादा किसका है, इसका नहीं है, किसका है, इसका है पावर। तो इसकी पावर अगर 2 है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री पावर 2 होती है, हाईएस्ट डिग्री पावर क्या होगी, 2 होगी, उस बहु का नाम क्या नाम रखा जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल तो है, लेकिन कौन सी वाली, क्वाड्रेटिक वाली, जो इससे ज़्यादा पढ़ी है, 1 वाली से ज़्यादा पढ़ी है। इसीलिए अब इसको हमको घर में बुलाना हो तो तुरंत बुला सकते हैं, पहले लिख ले क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, क्वाड का मतलब ही होता है जिसकी पावर 2 हो, लीनियर का मतलब ही होता है जिसकी पावर 1 हो। ठीक है, ओके, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी कौन है, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी ये है, ये डिग्री 3। डिग्री 3 कहने का मतलब कौन, ये है, ये है, ये लड़की है।
तो इसको नाम रख दिए क्यूबिक। क्या नाम रख दिए इसका नाम रखा जाएगा क्यूबिक, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, ठीक है। अब सबको आराम से, सब पोलिनोमियल को आराम से अगर बुलाना हो तो आराम से बुला सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी को बुलाना हो तो उसकी पावर 3 होता है, उसका नाम क्यूबिक। जो 2 है उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। जो 1 है उसको क्या बोलेंगे, लीनियर। याद कर लेंगे, इसे सब दिमाग में रखेंगे, ये सब कॉन्सेप्ट बिल्डअप है, आगे जाके इसी पे बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट बढ़े, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये आपकी टॉपिक नंबर 4। हम लोग सारे फैमिली के बारे में बात कर लिए। जिस फैमिली का जो नाम रखाना चाहिए था वो फैमिली का नाम रखा गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को करना है क्या कि अब देखना है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि कहने का मतलब जितने भी पोलिनोमियल थे मेरे पास, उस पोलिनोमियल का अब मुझे फाइंड करना है सॉल्यूशन। क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन। जैसे कि एक बात बताते हैं, मेरे पास लीनियर थे, क्वाड्रेटिक थे, उसके बाद क्या थे, क्यूबिक थे। सबसे बात हमको ज़्यादा करना रहता है इस पे, क्वाड्रेटिक पे। ठीक है, क्योंकि इसमें एक चैप्टर भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम बात क्या करना है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का क्या मतलब होता है कि मेरे पास ये आए, क्या आ गया, ax² प्लस का bx प्लस का c। ये एक पोलिनोमियल है। कौन सी पोलिनोमियल, ये है क्वाड्रेटिक, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा पढ़ी है ना, इसकी पावर कितनी है, 2 तक है ना। हाँ, क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इस पोलिनोमियल को हम लोग देख के बता सकते हैं, देख के बता सकते हैं क्या इसके सॉल्यूशन कितने होंगे। इसको हम लोग देख के बता सकते हैं, क्योंकि इसकी जो सबसे हाईएस्ट डिग्री पावर कितनी है, इसकी हाईएस्ट डिग्री पावर 2 है। इसकी हाईएस्ट डिग्री पावर कितनी है, 2 है। अगर इसकी हाईएस्ट पावर डिग्री 2 है तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो भी सॉल्यूशन निकलेगा, इसके अंदर जो भी इस फैमिली के बहू के, इस बहू के जो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, इसके 2 ही बच्चे हो सकते हैं। एक बच्चे का नाम अल्फ़ा, एक बच्चे का नाम बीटा, बेटा नहीं बीटा। ठीक है, इसकी मतलब जीरोज का जब भी पूछे ना जीरोज क्या होता है, मतलब ये ऐसे नहीं बता देना है, समझाने के लिए बता रहे हैं। ये जो जीरो जब भी पूछे तो ये जीरो का मतलब ही क्या होता है कि इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसके कितने पुत्र हो सकते हैं। तो पुत्र को देख के हम कैसे बताएंगे, हमको सिर्फ देखना है कि पोलिनोमियल, ये देखें पोलिनोमियल, हाँ देखें इसकी हाईएस्ट पावर कहाँ गया, 2 तक गया, तो इसके 2 निकलेंगे, एक ये अल्फ़ा, एक ये बीटा। समझ में आया। अच्छा, एक मिनट, पीछे आइए, पीछे आ गए। इस पीछे में ये बताइए, क्या बताएं, ये ले लेते हैं। इसकी पावर 0 था, इसकी पावर 0 था, मतलब ये भी एक है पोलिनोमियल है, लेकिन कौन सी बहू, इसका नाम, बहू का नाम था कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, अगर इसकी पावर अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है कि इसकी कितने जीरोज निकल सकते हैं। जीरोज कहने का मतलब क्या, इसके सोल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन, जिसको हम लोग समझाने के लिए ये बताएं कि इसके पुत्र कितने हो सकते हैं। तो इसके कुछ हो ही नहीं सकते हैं, इसके पुत्र हो ही नहीं सकते, क्यों, मांगलिक है। नहीं, ये सब नहीं बात करना है, इस सब की नहीं बात, ये सब गलत बात है। इसके पुत्र नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ गया। अगर लीनियर है, लीनियर कहने का मतलब कि कोई ऐसी बहू है जो कि 1 क्लास तक पढ़ी थी, तो 1 क्लास तक पढ़ी थी तो लीनियर पोलिनोमियल कहलाएंगे। तो इसके कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन, यानी कि जीरोज कितने निकल सकते हैं, तो इसके जीरोज 1 निकल सकते हैं। कितने निकल सकते हैं, इसके जीरोज सी पर सिर्फ कितना निकलेंगे, 1 निकलेंगे, 1 के अलावा ज़्यादा नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कुछ भी अलग नाम से बुला सकते हैं। अभी जैसे कि इसको तो देखिए क्या है, इसको 2 निकल सकते हैं, उसी तरीके इसको भी देख के बता सकते हैं। इसके कितने निकलेंगे, तो इसके 3 निकलेंगे, 3, इसको ये देख के बताया जाता है। इसी प्रकार से अगर कोई सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, MA की हुई हो कोई पोलिनोमियल, यानी कि बहु में, जैसे कि 4 पावर x माइनस का 5 x की पावर 4 प्लस का 3 x², फिर प्लस का 5, इस तरीके से अगर कुछ मिले तो इसमें सबसे पहले क्या देखना है, देखना है कि ये पढ़ी बहू, इसमें सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी कौन है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, ये है, क्योंकि ये x है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 6 है। यानी कि समझ रहे हैं, इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना निकल सकता है, यानी कि इसके पुत्र कितने हो सकते हैं। इसके हो सकते हैं 1, यानी कि 6 देखे, यानी कि 6 निकलेगा, इसका 2, 3, 4, उसके बाद एक 5, उसके बाद एक 6 निकलेगा।
समझे? समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये सब, लेकिन ये सब गंदा बात है, ये सब नहीं बात बोलना है। हम लोग को किस पे बात करना है? इसकी बात करना था, ठीक है। तो इस नंबर ऑफ जीरोज़ निकालने के लिए हम लोग क्या कुछ करते हैं क्या? जीरोज़ निकालने के लिए क्या मतलब है इसके? इसका मतलब है क्या कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं। तो एक एग्जांपल में दिया है, जैसे कि ये, अगर इसको ऐसे निकालना हो कि इस नंबर ऑफ जीरोज़ कितने निकल सकते हैं, तो ये आपको कैसे निकाल सकते हैं? तो यहाँ पे बताया है क्या कि x-3 है, ये कंपेरिजन लिखिए, लीनियर है ये, इसीलिए इसमें बताना है। इसको इक्वल रख देंगे किसके? जीरो के। इसको किसके इक्वल रख देंगे? जीरो के। तो x उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 0 + 3, और फिर x इक्वल टू क्या निकल के आया? 3 निकल के आया। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं ना? यहाँ पे ये जो x का जो वैल्यू निकला है, सिर्फ क्या निकला है? कितना निकला है? एक ही ना निकला है। किसका निकला है? एक, इसका निकला है, ठीक है। ये लीनियर पोलिनोमियल था ना, लीनियर पोलिनोमियल था, इसीलिए इसके कितने सुपुत्र होंगे? सिर्फ वन, ओनली वन, ठीक है। तो इसके सुपुत्र जो है वो कौन है? 3D है। ये कौन है? यानी कि पूछेगा, इसमें दो चीज़ पूछ सकता है। क्या चीज़ पूछ सकता है? एक वैल्यू, इस लीनियर पोलिनोमियल का वैल्यू क्या है? तो इस लीनियर पोलिनोमियल का वैल्यू 3D है। इसके जीरोज़, इसको जीरोज़ कितने हुए? जीरोज़ का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ओनली वन है, ओनली वन। ओके ओके, एनी प्रॉब्लम? नो, बात समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे, ये है हम लोग का 5 टॉपिक, ये है हम लोग का 5 टॉपिक। 5th टॉपिक है। इस 5th टॉपिक में लीनियर की बात हो चुकी है अभी जस्ट, ठीक है। अभी हम लोग की सिर्फ क्या बात होगी? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, जिसको हम लोग किससे मेंशन करते हैं? ये एक जनरल फॉर्मूला है। ये मतलब जनरल मतलब कि इसको इस तरीके से हमेशा दिखाते हैं। कभी भी एग्जाम्पल लेना रहता है ना, तो इस तरीके के एग्जाम्पल लेते हैं हमेशा, ठीक है। तो इसके हाईएस्ट पावर डिग्री कितना निकला? 2 निकला। हाईएस्ट डिग्री पावर इसकी कितनी है? 2 है। तो इसको 2 देख के पता चला क्या कि इसके 2 निकलेंगे। क्या निकलेंगे? 2 क्या 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 निकलेंगे? एक अल्फ़ा, ठीक है, एक बीटा, ये निकलेगा। सही बात है, यही निकलेगा, बिल्कुल यही निकलेगा। तो इसके मतलब क्या? इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, जिसका नाम रखाया है अल्फ़ा बीटा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? नहीं। इसके हाईएस्ट डिग्री पावर देके पहचाने, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है? इस दोनों के बीच में ये बताना है, इस दोनों के बीच में ये जो अल्फ़ा है, ये जो अल्फ़ा है और ये जो मेरे पास ये जो बीटा है, इसके बीच में कुछ संबंध है क्या? कोई मैथमेटिशियन है, कोई एक मैथमेटिशियन रहते हैं, ठीक है। वो मैथमेटिशियन क्या करते हैं? वो मैथमेटिशियन इसके बीच में रिलेशन फाइंड करके देते हैं। किसके किसके बीच में रिलेशन फाइंड करके देते हैं? तो जीरोज़ एंड कोफिशिएंट के बीच में, जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा कि जीरोज़ और कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। ठीक है, पहली बात ये देख लीजिए, ये जो अल्फ़ा बीटा जो निकाला है, ये क्या है? इसका सोल्यूशन है। उस सोल्यूशन को ही हम लोग जीरोज़ कहते हैं। इसके कितने सोल्यूशन निकले हैं? 2 सोल्यूशन, अल्फ़ा बीटा। तो ये क्या है? जीरोज़ है। यहाँ पे बात लिख लेते हैं, ये क्या है मेरा? जीरोज़, ठीक है, लिख लिए। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, नो। कोफिशिएंट क्या है इसका? कोफिशिएंट का मतलब क्या? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था ax² प्लस का bx प्लस का c, तो इसमें कोफिशिएंट क्या है सबका? इसमें x है, तो इसी x कोफिशिएंट नहीं कहलाता है। कोफिशिएंट ये कहलाता है, ये ये कोफिशिएंट है इसका। तो यहाँ पे a, b, c को हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। कॉफ़ी नहीं, कोफिशिएंट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। ए बी सी को हम लोग कोफिशिएंट कह रहे हैं, और जीरोज़ किसको कहें? अल्फ़ा बीटा को कहें, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें हुआ नहीं ना? तो इसी दोनों के बीच में संबंध मिलता है, इसी दोनों के बीच में संबंध बनाया गया। अगर कल को मुझे ये निकालना हो, कल को मुझे ये निकालना हो, क्या निकालना हो? डायरेक्ट मुझे ये निकालना हो कि मेरे पास एक पोलिनोमियल है। वो पोलिनोमियल क्या है? तो कुछ इस प्रकार से है, 6x
स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x, ठीक है, इस तरीके से पोलिनोमियल है। तो इतना तो मुझे तय है, इतना मुझे पूरा पक्का है कि इसकी दो ही सोल्यूशन निकलेंगे, यानी कि दो जीरोज निकलेंगे, दो सुपुत्र। क्यों? क्योंकि जिस फैमिली से बिलोंग करती है वो फैमिली इसका है क्वाड्रेटिक, और उसमें दो ही हो सकते हैं, दो के अलावा ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। दिक्कत वाली बात है, दो से ज़्यादा हो गया तो पिटाएगी घर में, और क्या। तो इसके दो ही हो सकते हैं। कि इसको अगर निकालना हो वो दो सोल्यूशन, तो कैसे निकालेंगे वो दो सोल्यूशन? तो आपको बताया जाता है कि फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए। क्या मेथड? फैक्टराइजेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको क्या करना पड़ेगा? तो इसको सबसे पहले ये निकालना होगा। क्या करना होगा? इसको सही से ऐसे करना होगा, सजाना होगा। नहीं समझे? सजाना होगा। हाँ, पहले 2 होना चाहिए, फिर 1 होना चाहिए, फिर 0 होना चाहिए। तो ये सजा हुआ नहीं है, तो सजा देते हैं, क्या दिक्कत है। 6x² माइनस का, बहू हमेशा सजी हुई रहती है ना, इसलिए सजाना रहता है ना। ये चैप्टर ही इंटरेस्टिंग है, हमेशा सजाइए उसके बाद निकालिए। 6x² 7x माइनस का 3, ठीक। इसे क्या निकालना है? इसके जीरोज निकालने हैं। कौन सी मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन नहीं, फैक्टराइजेशन, स्पीड में हो जाता है लिपसिंग्स। ओके, कैसे निकालते हैं इसे? अभी उतना हम डिटेल में नहीं बता सकते हैं, डायरेक्ट हम इसका फैक्टराइजेशन निकालते हैं। अगर डिटेल में बताएंगे तो फिर ये सुपर शॉर्ट नहीं कहलाएगा, फिर भी ऐसे बताएंगे कि समझ में आ जाए आपको। चलिए ये चॉइस करते हैं। पहले क्या करते हैं, 6 और 3 का है ना, ये लिया जाता है मल्टीप्लिकेशन, तो 18 आएगा। फिर 18 को हम लोग इस तरीके से तोड़ेंगे, इस तरीके से तोड़ा जाता है कि बीच में जोड़ने घटाने पर 7x आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए? 7x आना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि 9 दूना 18 होता है, 9 दूना क्या होता है? 18 होता है। तो यहाँ पे 9 एक 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या 9 दूना 18 लिए, तो ये 18 आया मल्टीप्लाई करने पर। लेकिन जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो इसको घटाएंगे तो 7x आ जाएगा ना, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 7x। हाँ, लेकिन माइनस में चाहिए, तो बड़े वाले को माइनस में रखना होगा, छोटे वाले को प्लस में। इसके साथ x है तो ये दोनों के साथ x लगाते हैं, इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6x², ठीक है। और ये जो बीच में 7x है उसके जगह पे ये लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन माइनस में 9x था और प्लस में क्या था? 2x था, और फिर माइनस में इधर क्या लिखाएगा? 3। कोई दिक्कत नहीं। कॉमन निकाल दें, कॉमन, हाँ कॉमन निकाल देते। कॉमन क्या निकलेगा? 3x निकल जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा? x, 3 दूना 6 होता है ना, तो 2 निकलेगा, अंदर 2x कॉमन निकलेगा, ठीक है। माइनस का 3 फिर प्लस, इस दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? इस दोनों में कॉमन 1 निकलेगा, ठीक है ना। तो फिर क्या हो जाएगा? फिर आगे यहाँ पे इसके अंदर 2x माइनस का 3, ठीक है। फिर इसमें ये दोनों सेम सेम नज़र आया, तो फिर से इसको बाहर निकाल दिए। ओके ओके, फिर से बाहर निकाल दिए, तो फिर क्या हो जाएगा? 2 सही से यहाँ पे नहीं लिखाएगा क्या? इधर लिख देते हैं 2x माइनस का 3, उसके बाद फिर क्या निकला? एक ये निकला, एक ये 3x प्लस का 1। तो इसके दो सोल्यूशन यहाँ से ये निकल के आएगा, यहाँ से। क्यों? यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे, आ जाएगा। इसको इरेज करें, इसको इरेज करते हैं। तो 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0 में रख दिए। फिर नेक्स्ट में क्या लिख दिए? 3x प्लस का 1 इक्वल टू में 0 रख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस का 3 और x इक्वल टू 3 बाई क्या हो जाएगा? 2। इधर से क्या हो जाएगा? इधर का हो जाएगा 3x माइनस में इधर जाएगा तो माइनस में 1, फिर x इज इक्वल टू माइनस का 1 बाई क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना निकल के आया? 2। पहले ही आपको कहे थे ना कि जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बहु होंगे, पोलिनोमियल जो होंगे उसके हमें से दो ही निकलेंगे। इसी को बोला जाता है, एक का नाम अल्फ़ा नाम दिया जाता है, एक का नाम बीटा नाम दिया जाता है, ठीक है। एक का नाम अल्फ़ा, एक का नाम बीटा। कोई समझ में दिक्कत? कोई समस्या? कोई समस्या हुआ है इसमें? नहीं ना हुआ? तो अब नहीं हुआ तो एक बात समझिए, वो बात आप समझ में आएगा कि अगर बोला जाए क्या कि इस अल्फ़ा और बीटा के बीच में ये निकालिए,
अल्फ़ा प्लस बीटा का जोड़ निकालिए। अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या निकालिए? जोड़ निकालिए। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। क्या बोला जाएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या निकालिए? जोड़ निकालिए। तो जोड़ निकालने के लिए हम लोग को इतना बड़ा मेथड करना पड़ा। कितना बड़ा मेथड करना पड़ा? फैक्टराइजेशन करने के बाद समझिए ध्यान से। पहले फैक्टराइजेशन किए, फैक्टराइजेशन करने के बाद फिर ये निकाले, ये निकालने के बाद फिर अल्फ़ा निकला, फिर बीटा निकला जीरो पुट करने पर, ठीक है। इस तरीके से ये निकाल लिए। अब निकाल लिए तो यहाँ पे उसके बाद ही अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका जोड़ निकाल सकते हैं। तो अल्फ़ा क्या निकाले थे? अल्फ़ा हम लोग का क्या निकला था, याद है? तो हाँ, निकला था, एक निकला था 3/2 निकला था, है ना। और फिर प्लस बीटा निकला था हम लोग का माइनस का 1 क्या निकला था? 3 निकला था, ठीक है। तो इस दोनों को फिर जोड़ दिए, तो जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? 6, इसका एलसीएम। यहाँ पे 9, यहाँ पे हो जाएगा माइनस बीच में, 3×2 = 6, तो माइनस का 2 हो गया, तो इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा? 7, 7 क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। माइनस का 7 क्या हो गया? 6 हो गया। कोई समस्या इसमें? कोई इसमें समस्या नहीं हुआ, ओके। तो माइनस में नहीं, प्लस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। क्यों प्लस में आएगा? क्योंकि 9 प्लस में है, ये प्लस में है ना, नहीं ध्यान दिए थे, ओके, ठीक है। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना होता तो क्या करते हैं? अल्फ़ा इंटू क्या निकालना होता? बीटा। तो फिर से 3/2 इंटू माइनस का 1/6 ऐसे रखना पड़ता। तो इसको मल्टीप्लाई करते तो माइनस का क्या आता? पहले ये कट रहा है, काट दिए, 2 टाइम्स में 2 2 कितना होता है? 4 होता है। ऊपर क्या हुआ? 1, और नीचे क्या हुआ? 4 आया, ठीक है। ऊपर हुआ कितना, कितना कितना हुआ? 6 था, मिस्टेक हो जा रहा है, यहाँ पे 6 नहीं था, 3 था। तो 3 से 3 यहाँ पे क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आना चाहिए 4, नहीं, कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2, ठीक है। 3 से 2, कोई इसमें समस्या, दिक्कत समझने में नहीं हुआ? 1/2 आया। तो अब जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे कोफिशिएंट एंड जीरोज रिलेशन, उसका जो रिलेशन जो हम लोग समझ रहे थे, वो इतना बताने का यही मकसद था कि इतना करने की आपको ज़रूरत ही नहीं था, कोई ज़रूरत नहीं था, नो नीड्स, नो नीड्स। क्यों इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं था? क्यों? क्योंकि हमारे जो मैथमेटिशियन थे, कोई मैथमेटिशियन जैसे कि बताएं आपको, जो इसके बीच में डायरेक्ट सोल्यूशन खोज दिए इस चीज़ का, और उसका डायरेक्ट फार्मूला दे दिए, ये डायरेक्ट फार्मूला ये रहा। उतना जो हम लोग घीस पीस के काम किए, उतना घीस पीस के काम करने की ज़रूरत नहीं था। डायरेक्ट a+b = माइनस का b/a लगाते तो डायरेक्ट आपका ये रिजल्ट आ जाता। कौन सी रिजल्ट? जो आपने इधर निकाला। किस क्या निकालने के लिए? अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के लिए आप जो इस तरीके से किए, पहले अल्फ़ा खोजे, फिर बीटा खोजे, उसके बाद फिर ऐड किए, वो डायरेक्ट यहाँ पे ये निकाल सकते थे, ये वाला सोल्यूशन। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालने के लिए एक फार्मूला उन्होंने दिया जो कि ये डायरेक्ट निकाल सकते थे वहाँ से। कहाँ से? यहाँ से। वो फार्मूला क्या था? वो फार्मूला ये था, ये। सही में विश्वास नहीं हो रहा है तो विश्वास कर लेते हैं। कैसे? इसको इरेज करें, इरेज करते हैं। चलिए निकालते हैं, क्या निकालते हैं? यहाँ पे बोला गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा आपको निकालना है ना, हाँ बिल्कुल निकालना है। तो बोला गया है कि माइनस का b/a आप ए रखिए, माइनस का b/a। b क्या है? b क्या है इसमें जल्दी बताइए। तो पहले इसको देख लेते हैं, ax² प्लस का bx प्लस का c के फॉर्म में है तो नहीं, तो इसको उस फॉर्म में डालना होगा, तो डाल दिए। पहले 6x, यहाँ पे 6x² को रख दिए, फिर पावर 1 वाला था, तो पावर 1 वाला था तो यहाँ पे प्लस में नहीं है, ये माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस का 7x वाले को रख दिए, और फिर कुछ जिसके साथ x नहीं है वो उसको यहाँ रख दिए, ये है a,
ये है बी, कंपेयर कीजिए ऊपर से, ये है सी। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकालना था ना, डायरेक्ट निकलेगा एकदम यू। कैसे? बी बाई ए बोला है तो बी क्या है, बी यहाँ पर ये है 7 है, यहाँ पर पहले माइनस लगा दिए। बी यहाँ देखने के लिए मिल रहा है तो डी बी जो है यहाँ पर एक ही चीज़ में माइनस का 7 दे दिए अपॉन ए क्या है 6 है, 6 रख दिए। तो अब यहीं से माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 7 अपॉन नीचे क्या हो गया 6। ये देखिए, ये गजब, कोई एलसीएम टेलसीएम नहीं। हाँ, आराम से ये निकल गया। देखिए, विश्वास हुआ? देखिए इसको दिखाते इधर ले जाके, यहाँ पे यही निकला था 7 प्लस का 7/6 यही निकला था ना। देखें क्या मैथमेटिशियन थे वो, गजब, भौकाल है ये सब तो फॉर्मूला। इसी तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। इसी तरीके से वो जो एलसीएम टेलसीएम लेके वो सब अल्फ़ा बीटा निकालने के बाद जो निकाले वो डायरेक्ट निकालने का एक फार्मूला दे दिए। वो फार्मूला क्या था कि अल्फ़ा इंटू अगर बीटा निकालना है तो आप पहले ये देखिए कि सी क्या है और इसका ए क्या है, उसको ऐसे रख दीजिए। ठीक है, रख देते हैं। सी तो देखिए यहाँ पर 3 देखने के लिए मिला, 3 वो भी माइनस का 3 है तो रख दिए माइनस का 3। ए क्या है तो ए यहाँ पर 6 देखने के लिए मिला तो 6 रख दिए। इससे ये कट गया तो ये आया क्या, ये आया माइनस का ऊपर 1 और नीचे आया 2, कट गया। यही आया था ना, 1/2 आया था माइनस का, देख लें। देखिए यहाँ पे आया ना, ये आया यहाँ पर, ये माइनस का 1/2। यही तो है इसकी खासियत। ऐसी नाम मैथमेटिशियन नहीं रखा जाता है। तो इतना बड़ा एग्जाम्पल लेके आपको समझाने का तात्पर्य था कि आप अच्छे से समझ जाए। इसको इरेज कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कैसे किस तरीके से होता है। इसको इरेज करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये निकालते हैं। इसके अंदर क्या रिलेशनशिप निकालें, क्या कि जब भी इसका जीरोज होगा तो वो जीरोज हमेशा इसके इक्वल होगा। ठीक है, और इसका अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना होगा तो उसको हम लोग c/a करेंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ये होता है जीरोज, इसके बीच में रिलेशनशिप। समझ में आया? इसी तरीके से एक और होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक ये कौन सी बहु है, पता है कौन सी है? वो ये है जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर 3 होती है, वही होती है क्यूबिक। तो उसको इस फॉर्म में पहले लिखा जाता है हमेशा, है ना। तो इसमें दिखा क्या कि इसके पावर 3 है, यानी कि इस बहू के कितने निकलेंगे सुपुत्र? इस बहू के सुपुत्र 3 हो सकते, एक का नाम अल्फ़ा, एक का नाम बीटा, गलती हो गया, अल्फ़ा यहाँ है, बीटा यहाँ है और गामा यहाँ है। इसके इरेज कौन कौन हो सकते हैं? अल्फ़ा हो सकते हैं, बीटा, फिर गामा। ठीक है, तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से अल्फ़ा बीटा गामा निकालने के बाद हम लोग को बोला जाएगा कि अगर इसका यू निकालिए, समेशन निकालिए अल्फ़ा बीटा गामा का, तो हम लोग डायरेक्ट ये लगा देंगे माइनस का b/a, डायरेक्ट ये निकालिए, लगाइए, आराम से ख़त्म कीजिए कहानी। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये सब फार्मूला कैसे आया कैसे नहीं आया, ये जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं डिटेल में तब वहाँ पे समझ में आ जाता है ये सब। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं ना? कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, हाँ बोलिए। क्यूबिक देख लिए, उसके बाद वो देख लिए, सारी चीज़ देख लिए। यहाँ पे एक फॉर्मूला और आपको बता देते हैं, इस साइड हट के इधर पहले आते हैं, इसको इरेज करते हैं। ये फार्मूला तो देख ही लिए कि इसके बीच में क्या रिलेशन है। अगर मुझे निकाला जाएगा, यानी कि आपको अल्फ़ा दिया जाएगा, अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 2 चीज़ दे दिया जाए, 2 चीज़ क्या दे दिया जाए, एक अल्फ़ा एक बीटा, तो ये नहीं देगा, क्या नहीं देगा, ये नहीं दिया रहेगा, वो ये नहीं दिया रहेगा, ये नहीं रहेगा, सिर्फ बोला जाएगा कि कोई पोलिनोमियल है, वो कोई पोलिनोमियल है, उस पोलिनोमियल का अल्फ़ा और बीटा जो है दिया गया है, गिवन है, तो उसका पोलिनोमियल फाइंड कीजिए। फाइंड
फाइंड क्या, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो ये निकालने के लिए एक फार्मूला है जो कि आपको याद रहना चाहिए। पहले क्वाड्रेटिक का है तो इसलिए क्वाड्रेटिक का बता रहे हैं। वो फार्मूला क्या है देखेंगे क्या कि पी एक्स ये डिनोटेट करने का तरीका है किसी भी पोलिनोमियल का, ठीक है। उसके बाद फिर बाहर में होता है के, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर होते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, उसके बाद फिर क्या होते हैं प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से हम लोग ये निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अगर किसी का ये निकालना हो पोलिनोमियल वो क्या था तो इस तरीके से निकालते हैं। यानी कि अगर ये निकालना होगा तो हम लोग ये वाले फार्मूले से लगा के निकालते हैं। ये किसकी है, ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का है। ओके, कब, जब इसका अल्फ़ा बीटा दिया हो तब हम लोग ये निकाल के बना सकते हैं। नेक्स्ट, अगर इसकी अगर बात करें तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पी एक्स से डिनोट कर दिए, ठीक है, और इसका निकालना होगा पोलिनोमियल। कौन सी पोलिनोमियल, क्या पोलिनोमियल निकालना है, तो ये नहीं अगर दिया हो, ये नहीं दिया हो, इसको इरेज कर रहे हैं, इरेज करने का मतलब इसको हटा रहे हैं, ये नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये बोला है कि कोई पोलिनोमियल है, उस पोलिनोमियल का अल्फ़ा ये, बीटा ये और गामा ये दिया हुआ है, ठीक है। तब इसका पोलिनोमियल फाइंड कीजिए, तब उस समय हम लोग ये लगाते हैं फॉर्मूला, के बाहर रहेंगे, ठीक है, अंदर क्या आ जाएंगे एक्स क्यूब माइनस का अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, फिर अंदर के क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, फिर इधर बाहर में प्लस, फिर क्या हो जाएंगे नीचे लिखना होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और फिर अल्फ़ा इंटू गामा, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर एक्स, फिर माइनस का अल्फ़ा बीटा गामा, ये होते हैं इसके फाइंड करने का पोलिनोमियल का फॉर्मूला, ठीक है। जब मुझे क्या निकालना हो, पोलिनोमियल निकालना हो तब, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, इसको और अच्छे से लिख दूं, यहाँ से लिख देते हैं पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएंगे के बाहर, ये के क्या है तो कांस्टेंट है के, एक्स क्यूब माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा एक्स माइनस का अल्फ़ा बीटा गामा, ये होंगे ठीक से फार्मूला। तो ये सबको नोट कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, सब चीज़ कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं, इस सबको नोट कर लेंगे आप लोग। अब यहाँ पे सबसे लास्ट अंतिम जो टॉपिक की बात करना है, ध्यान से सुनेंगे, वो क्या है कि एक्स जीरोज आर द पॉइंट्स वेयर ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस। यानी कि जब आप लोग को जियोमेट्रिक मीनिंग पूछेगा कि जीरोज बताइए क्या है इसका, तो उस समय कैसे बताएंगे, जैसे कि एक इस तरीके से ग्राफ दिया, अभी तक आप बता रहे थे कैसे, पोलिनोमियल दे रहा था, तो उसमें हाईएस्ट पावर दे के बता रहे थे कि इसके तीन पुत्र होंगे, चाहे 2 होंगे चाहे 1 होंगे। अब यहाँ पर ये नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, पोलिनोमियल नहीं दिया है, साफ बोला कि नहीं तुम लोग बहुत तेज हो गया है, इंटेलिजेंट बनते हो। अब सीधा ऐसे करके देंगे, कैसे करके देंगे, ऐसे घुमाते हुए ऐसे करके देंगे। तो बताइए क्या, बताइए इसके जीरोज कितने निकलेंगे, जीरोज यानी नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने निकलेंगे, नंबर ऑफ क्या निकलेंगे सॉल्यूशन कितने निकलेंगे, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। तो यहाँ पे जीरोज बताने के लिए देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ही जगह पे ये कट किया है, एक ही जगह पे कट गया है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है कि ग्राफ को देखने के बाद आप ये समझेंगे कि एक्स एक्सिस जो होते हैं, एक्स एक्सिस ये है, ठीक है, ये क्या है वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस से नहीं मतलब है, किससे मतलब है, एक्स एक्सिस से। यानी कि एक्स जो जहाँ है उसको कहाँ कितने बार कट किया था, एक ही बार कट किया है। तो एक बार कट किया है तो इसके जीरो जो निकलेंगे, इसके क्या निकलेंगे जीरोज, ZEROES जो जीरोज निकलेंगे वो 1 निकलेंगे, समझे। किसको देखना है, एक्स एक्सिस को। एक और एग्जाम्पल आपसे पूछते हैं, ये एक तरीके से ग्राफ दिया है दिया है, फिर यहाँ पर इस तरीके से ये दिया है,
ऐसे दे दिया है, तो बताइए इसके कितने निकलेंगे, क्या जीरोज कितने निकलेंगे। तो ये एक्स एक्सिस को काटा ही नहीं है, नो कट, नो कट किसको, एक्स एक्सिस को, नोट कट ऑफ एक्स एक्सिस, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज भी नहीं होंगे, यानी कि जीरो है ये, जीरो। ओके, बहुत अच्छी बात है, हटाइए। एक और बताइए, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। इस तरीके से ऐसे 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 ही घुमा हुआ, तो बताइए इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। इजी है, कैसे इजी है, देख के ही तो बताना है। एक यहाँ कट हुआ, एक यहाँ कट हुआ, एक यहाँ कट हुआ, 3 कट हुआ, 3 कट ऑफ द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को। तो इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हैं, नंबर ऑफ सोल्यूशन बोलिए या फिर जीरोज, ZEROES जीरोज कितने हैं, 3 हैं। ओके ओके, तो यही लास्ट अंतिम बात लिखा है, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ द इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस, जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन होगा एक्स एक्सिस का वही उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। दैट्स सॉल्व, दैट्स सॉल्व। आप ग्राफ के मेथड से भी देख सकते हैं कि उसके कितने सुपुत्र होने वाले हैं, ये ग्राफ मेथड था। आप पोलिनोमियल के मेथड से यानी कि PX के मेथड से आप लोग हाईएस्ट पावर देकर बता सकते हैं, हाईएस्ट पावर। ओके, तो ये आपका ख़त्म होता है, क्या ख़त्म होता है, पार्ट 1 आपका ख़त्म हुआ, द एंड हुआ पार्ट 1, जिसमें कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल आपका लेक्चर सब खत्म। अब इसके नेक्स्ट पार्ट आएंगे, पार्ट 2 इसका, जो कि उसमें प्रैक्टिस होगा और सेट होगा आपके लिए क्वेश्चन का। इसको इरेज करते हैं, अब मुझे जाने का इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का शुक्रिया, बहुत देर तक आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए रहिए, इसी तरीके से जुड़े रहिएगा आगे की चैप्टर के लिए।